हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैरेन स्टडी विद ओम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज है 2 जनवरी और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ और भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ घटनाक्रमों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिएगा, कल का क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इनका नाम है लक्ष्मी सिंह, ठीक है, जो कि नोएडा से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, ठीक है। चलिए इसी के संदर्भ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले देखिएगा, 1 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो आंसर तो आपके सामने है। वैसे आप समझिएगा इस बात को कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो आपको बता दूं कि ये सांसद रहे हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्री चंदूलाल चंद्राकर, जिनका जन्म था 1 जनवरी 2021, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है 2 फरवरी 1995 में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, राज्य के निर्माण में चंद्राकर जी का अमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष के रूप में राज्य आंदोलन को नई दिशा दी थी, ठीक है। वे लोकसभा के लिए 5 बार निर्वाचित हुए हैं और लगातार आम जनता की सेवा करते रहे हैं। चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और साथ ही साथ समझिएगा कि राज्य सरकार द्वारा उनकी स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सम्मान दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका कवर्धा। चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा विस्तार में है कि अप्रैल 2023 से कवर्धा में भोरमदेव शक्कर कारखाने के पास एथेनॉल प्लांट शुरू होगा और गन्ने से रोजाना 80 किलोलीटर एथेनॉल बनेगा, ठीक है। 35 एकड़ में बन रहा यह पीपीपी, ठीक है, याद रखिएगा यह किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पीपीपी मॉडल पे बनने जा रहा है ये। देश का पहला एथेनॉल प्लांट होगा, ठीक है, देश का पहला एथेनॉल प्लांट होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा कवर्धा में 450 छोटी गुड़ फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से 250 चालू हैं, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं यहाँ पर, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगने जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये किस मॉडल पर आधारित होगा? तो ये PPP मॉडल पर आधारित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जिसे पहली बार टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, तो वो है आपका गौरलाटा, ठीक है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जो चोटी है, ठीक है, इसका नाम है गौरलाटा, ठीक है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1225 मीटर, ठीक है। तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बारे में आपको कुछ विस्तार में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, तो गौरलाटा के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। पहला तो ये कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1225 या फिर 4018 फीट है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा, वर्तमान में जो सरकार इसके पीछे जो अभी कार्यरत है, तो यहां पर होगा कि ट्रैकिंग करने की सुविधा, ठीक है। इसे पहली बार टूरिस्ट प्लेस के तरीके से या टूरिस्ट सर्किट के तरीके से जोड़ा जाएगा। यह बलरामपुर जिले के अंतर्गत चांदो रेंज में स्थित है। इसी इलाके में मुरली चटाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ नया आपकी जानकारी के साथ याद रखिएगा, विभिन्न किताबों में इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। यहां पर आप याद रखिएगा कि इन मुख्य रूप से इन्हें, इस गौरलाटा को मुरली चटाई भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके और 2-3 विस्तार पर बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटियों के बारे में थोड़ा 4 ऊंची चोटियां लमसम याद रखिएगा। खासकर आप इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, उसमें लगभग 8 ऊंची चोटियों के नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 4 तो आपके सामने हैं। पहला है गौरलाटा, जिला बलरामपुर, 1225 की हाइट है, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा बैलाडीला नंदीराज, ठीक है, नंदीराज का जो बैलाडीला क्षेत्र है दंतेवाड़ा में, उसकी ऊंची चोटी है नंदीराज और दंतेवाड़ा में स्थित है ये। 1210 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। बदरगढ़ की चोटी याद रखिएगा कवर्धा में स्थित है, ठीक है, मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी कहलाती है ये, और 1176 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद है सरगुजा में स्थित मेन पार्ट, ठीक है। और मेन पार्ट में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इसकी हाइट आपको 2 स्थानों पर अलग अलग मिल सकती है, याद रखिएगा। एक है आपका 1085 और एक है आपका 1055 के आसपास, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप
एग्जाम में 1055 ही पूछा जाता है, जनरली 1055 आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, ठीक है। तो देखिएगा इसके अलावा मेन पार्ट के अलावा आपका पलमा चोटी है, ठीक है, देवगढ़ है, देवगढ़, ठीक है, और इसके बाद आपका देवगढ़ के बाद आप एक दो और चोटी याद रख लीजिएगा, ठीक है। पलमा चोटी आपका कोरबा क्षेत्र हो गया, ठीक है, और उसके बाद पेंड्रा, पेंड्रा क्षेत्र में, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका पेंडा लोरमी का पठार क्षेत्र है आपका, और उसके बाद देखिएगा आप याद रख सकते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी, और आपको एक और याद रखना है जारंग पाट, ठीक है। तो ये लगभग छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटियों में शामिल होते हैं, लगभग 8-10 इनकी हाइट जो है ये लगभग आप मैक्सिमम और मिनिमम तक जा सकते हैं। तो लगभग याद रखिएगा मैक्सिमम आपका आता है 1225 मीटर जो कि गौरलाटा है, और उसके बाद आप याद रखिएगा 755 के आसपास की जो हाइट है, ठीक है, ये आपके डोंगरगढ़ की हाइट यानी राजनांदगांव, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी बीच में आपको लगभग 8 से 10 चोटियों के बारे में याद रखना है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन कहां किया जा रहा है, ठीक है। तो यह है आपका रायपुर में। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 के आयोजन के लिए आप याद रखिएगा 12 से, ठीक है, 12 से 14 जनवरी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन रायपुर में साइंस कॉलेज के मैदान में किया जाएगा, और करीब इसमें 2500 महिलाएं एवं पुरुष कलाकार भाग लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के साइबर क्राइम को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1930, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो देखिएगा इसके तहत क्या खास बातें हैं, इस पर इसका विस्तार थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो कि साइबर क्राइम पोर्टल पर सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम नामक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, और इसके तहत आवश्यक यह है कि साइबर ठगी की शिकार व्यक्ति द्वारा जल्द शिकायत दर्ज कराई जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नंबर है आपका 1930, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर पर, यानी हम राज्य के संदर्भ पर अब राष्ट्र के थोड़ी से संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिएगा किस राज्य के खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो है हरियाणा राज्य के खेल मंत्री, ठीक है। देखिएगा इनके बारे में, तो हरियाणा के वर्तमान खेल मंत्री संदीप सिंह हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपा है। संदीप सिंह हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया है, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है आपका लखनऊ में। देखिएगा इसके बारे में, तो देखिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो स्थल वृंदावन में इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 1 जनवरी 2023 को किन देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत एवं पाकिस्तान ने किया है ये, ठीक है। चलिए देखिएगा भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय करार के तहत चले आ रहे 32 साल की परंपरा को जारी रखते हुए अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है, और इस समझौतों के अनुसार दोनों में से कोई एक भी देश एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि इतिहास में प्रथम विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है। इनका नाम है कोनेरू हम्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीतने के लिए एक 12.5/17 का स्कोर किया है, ठीक है। 22-17 में स्कोर किया है। कोनेरू हम्पी सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक पाने से चूक गई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक के लिए वो केवल आधे अंक से चुकी हुई है। 12.5 का स्कोर किया था इन्होंने 17 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ का आगाज किस दिन किया जाएगा। तो देखिएगा 6 जनवरी 2023 को। तो याद रखिएगा जीफ जो है ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। 6 जनवरी 2023 में होगा ये 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ में कुल 63 देशों की
282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका उद्घाटन समारोह महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 जनवरी 2023 को किस अधिवेशन को संबोधित करेंगे? तो ये एक इंपॉर्टेंट संबोधन है, याद रखिएगा। तो देखिएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो संबोधन है, ठीक है, इस अधिवेशन को संबोधित किया जाएगा मोदी जी के द्वारा। देखिएगा 3 जनवरी 2023 को होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय पर संबोधित करेंगे। वर्ष 1914 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1914 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 2022 में आम चुनाव के बाद ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ठीक है, ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके विस्तार में। तो देखिएगा लुला ने अक्टूबर में जायर बोल्सोनारो को हराया, वह तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लुला भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सत्ता में लौटे हैं, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी। लुला 2003 और 2010 के बीच लगातार 2 बार ब्राजील पर शासन किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में नए जिलों का विलय पुराने जिलों के में पुनः किया जा रहा है? तो यह असम में है। असम के अंतर्गत ये घटनाएं हो रही हैं जिसमें नए जिलों का विलय जो है अब पुराने जिलों में किया जा रहा है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। देखिएगा तो असम राज्य के 4 नए जिलों को मौजूदा पुराने जिलों में मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो देखिएगा विश्वनाथ जो है ये सोनितपुर में शामिल होगा, होजई जो है नागांव में शामिल होगा, तमुलपुर जो है बक्सा में शामिल होगा और बजाली जो है इसे बारपेटा में शामिल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति तैयार की जा रही है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार। तो देखिएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो कि अगस्त माह तक होने वाली है। ठीक है, पहले यह मूर्ति शंकराचार्य के बाल्य स्वरूप की 3.5 फीट की मूर्ति के तौर पर तथा बाद में इसे 11 फीट के तौर पर तैयार किया गया। अब इसे 108 फीट में ढाला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें आपको कमेंट्स में आंसर करना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में हसमुख आधिया को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।